बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा के पहला गद्य पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है श्रम की प्रतिष्ठा और जिसका लेखक है आचार्य विनोबा भावे। तो पाठ शुरू करने से पहले हम पहले लेखक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चले लेखक के परिचय थोड़ा पढ़ते हैं। आचार्य विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक राव भावे है। उनका जन्म 11 सितंबर सन 1895 को महाराष्ट्र के गोंगोदा गांव में हुआ था। बचपन से वे बड़े मेधावी थे। मेधावी समझते हो? पांडित्य थे। गणित और संस्कृत जैसे विषयों पर उनका पूरा अधिकार था। अपनी माता की प्रेरणा से वे आजीवन अविवाहित रहे और देश की सेवा करते रहे। मतलब माँ के कहने से वो आजीवन अविवाहित रहे, सांसारिक जीवन को त्याग कर दिए और देश की सेवा में जुड़े रहे। आचार्य विनोबा का व्यक्तित्व महात्मा गांधी के आदर्शों से भी प्रभावित था। तुम लोग सब जानते हो महात्मा गांधी के बारे में, जैसे वो हमारे देश को स्वाधीनता करने में सहायता किए थे। अतः उन्होंने सत्य, सेवा और अहिंसा के रास्ते को अपनाकर बापू के आदेशों तथा सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। सर्वोदय को साकार करना उनका स्वप्न था। सर्वोदय मतलब जो अच्छा है उनको साकार करना उनका एक स्वप्न था। महात्मा गांधी का मौत के बाद विनोबा जी ने देश भर पदयात्रा की। पदयात्रा समझते हो बच्चों? पैदल में यात्रा करना, उसको बोलते हैं पदयात्रा। और भूदान, ग्रामदान तथा संपत्ति दान के द्वारा देश में एक सकारात्मक क्रांति लाने का प्रयत्न किया। बच्चे, तुम लोग पहले जानते होंगे कि बहुत अंग्रेज हमारे देश को आक्रमण किए थे और हमारा देश गरीब में डूबा हुआ था, जिसको हमारे अंग्रेज ने हमें शोषण कर रहे थे, तो खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था। तो उसी समय कुछ अच्छे लोग हमारा विनोबा जी के प्रेरणा से कुछ भूदान किए, मतलब भूमि दान किए, कुछ ग्राम दान किए, मतलब कुछ ग्राम लोगों को बांटे, और कुछ अपना धन संपत्ति भी दान किए थे इन्हीं के प्रेरणा से। और भारतीय दर्शन पर उनके गहरा आस्था थी। आस्था यानी विश्वास। विनोबा जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हुए इसके प्रति अपना गहरा प्रेम प्रकट किया। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, पर उनके अधिकांश पुस्तकें हिंदी में ही है। बच्चे, उनके पास बहुत से भाषा का जानकारी था, लेकिन वो जो कुछ भी रचना करते थे उनका प्राय पुस्तक हिंदी में ही रचित है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक में से है गीता प्रवचन, सर्वोदय विचार, विनोबा के विचार, स्वराज्य शास्त्र, साहित्यकों से भूदान यज्ञ, गांव सुखी हम सुखी, शांति यात्रा, भूदान गंगा, सर्वोदय यात्रा, जमाने की मांगे, जीवन और शिक्षण आदि। ये है उनकी प्रमुख रचनाएं जो वो खुद विनोबा जी रचना किए थे। ठीक है, तो यही है हमारा लेखक के बारे में परिचय। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस श्रम की प्रतिष्ठा का सारांश, मतलब मुख्य विचार बिंदु क्या है। तो चले, श्रम की प्रतिष्ठा निबंध में विनोबा जी ने श्रम के महत्व पर प्रकाश डाला है। श्रम समझते हो? जो हम कर्म करते हैं, ठीक है, उसको हम श्रम कहते हैं। उनका विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ श्रम करना चाहिए, ना कि खाली बैठना, क्योंकि खाली दिमाग किसका घर होता है? शैतान का घर। देश का विकास तभी हो सकता है जब इसमें समूचे नागरिकों का योगदान हो ना बच्चे। कुछ लोगों का योगदान से देश का विकास नहीं हो सकता। देश में जितने सारे लोग हैं, सबका कुछ ना कुछ अंश तथा कर्म तथा हाथ रहना चाहिए, तभी पूरा देश आगे बढ़ सकता है। कर्मयोग की महत्ता पर बल देते हुए निबंधकार ने समाज के सभी वर्ग के लोगों के श्रम करने पर आग्रह किया है। सभी वर्गों, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे, जो कुछ ज्ञानी हो या मूर्ख, सभी को कुछ न कुछ कर्म करना तथा श्रम करने पर हमारा निबंधकार ने जोर दिए हैं तथा आग्रह प्रकाश किए हैं। विनोबा जी का विचार है कि
जो अपने पसीने से रोटी कमाता है वो पाप कर्मों से कोसों भागता है। पाप कर्म से कोसों भागता, ये एक रूढ़ी प्रयोग है, एक मुहावरा है। मतलब जो कर्म करता है उनके पास समय नहीं होता और समय फाजिल नहीं होता, तो वो पाप कर्म करने का सोच भी नहीं सकता। समय ही नहीं है उसके पास सोचने के, तो वो पाप कर्म कहाँ से करेगा, यानी वो दूर रहता है पाप कर्म से। ठीक है। शारीरिक श्रम और दिमागी काम का मूल्य भी समान होना चाहिए। यहाँ तुम लोग पूछोगे बच्चे शारीरिक श्रम क्या है और दिमागी काम क्या है। शारीरिक श्रम यानी जो मजदूर करते हैं उनको हम कहेंगे शारीरिक श्रम, और दिमागी काम क्या है, जैसे कि ऑफिसर लोग सिर्फ अपने चेयर टेबल में बैठकर अपना दिमाग काम करके और हमारा देश को उन्नति के मार्ग पर लेते हैं। तो तुम लोग देखोगे बच्चे जो ऑफिसर होंगे उनका जो क्या कहेंगे वेतन जो है वो ज़्यादा होता है, जो कि एक मजदूर को हम ज़्यादा से ज़्यादा कम वेतन ही देना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो देखेंगे हम दोनों का मूल्य, दोनों का वेतन में फर्क आता है। ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश को उन्नति मार्ग में दोनों का हाथ बराबर है। श्रमिक को शेषनाग सिद्ध करते हुए निबंधकार ने रामायण की सीता और महाभारत के श्री कृष्ण का उदाहरण देकर देश के सर्वांगीण विकास हेतु श्रम की महत्ता स्थापित की है, जो कि हम पाठ में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ओके बच्चों, आज इतना ही, कल फिर हम पाठ पढ़ेंगे।